हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो बिहार स्टेट से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कला एवं अंधता से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कला शिक्षण की प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। ए ऑप्शन में है प्राचीन काल से, बी ऑप्शन में है मध्यकाल से, फिर सी ऑप्शन में है आधुनिक काल से और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो सी ऑप्शन राइट है, आधुनिक काल से। कला शिक्षण की प्रणाली का शुभारंभ हुआ है आधुनिक काल से, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला जा रहा है, शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि। ये ऑप्शन में है विद्यार्थियों के व्यवहार को भली भांति समझा जा सकता है। फिर बी ऑप्शन में बोला जा रहा है विद्यार्थियों को कठोर दंड दिया जा सकता है। फिर सी ऑप्शन में है ए और बी दोनों सही और डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थियों के व्यवहार को भली भांति समझा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि। किसी भी शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, तो विद्यार्थियों के व्यवहार को भली भांति समझा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और बी ऑप्शन में बोला जा रहा है विद्यार्थियों को कठोर दंड दिया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन है गणित विषय की जानकारी, बी में है मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी, फिर सी में है साहित्य की जानकारी और डी में उपयुक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में है बोला जा रहा है बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो बी ऑप्शन में बोला जा रहा है मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी, तो ये राइट है बी वाला। और ए में बोला जा रहा है गणित विषय की जानकारी, ऐसा नहीं, सिर्फ गणित विषय की जानकारी से संभव नहीं है बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करना। फिर सी में है साहित्य की जानकारी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक जो है वह मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। ए में बोला जा रहा है बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है, इसलिए बालक के प्रश्नों को टालने के बजाय उनका यथासंभव उत्तर देना चाहिए। फिर बी में है बालक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए विभिन्न यात्राओं का अवसर उपलब्ध करा कर उसकी प्रवृत्ति को उभारना चाहिए। फिर सी में है बालक आत्म प्रदर्शन चाहता है, अतः विद्यालय प्रशासन द्वारा इसके लिए उचित मंच प्रदान करना चाहिए। फिर डी में है उपयुक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए फोर्थ का। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ए में देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है, इसलिए बालक के प्रश्न को टालने के बजाय उनका यथासंभव उत्तर देना चाहिए, तो ये ऑप्शन राइट है। फिर बी में बोला जा रहा है बालक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए विभिन्न यात्राओं का अवसर उपलब्ध कराकर उसकी प्रवृत्ति को उभारना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन भी राइट है। फिर सी में बोला जा रहा है बालक आत्म प्रदर्शन चाहता है, अतः विद्यालय प्रशासन द्वारा इसके लिए उचित मंच जो है प्रदान करना चाहिए, तो वो सी ऑप्शन भी राइट है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है शिक्षा की सार्थकता है। शिक्षा की क्या सार्थकता है। ए में है समान विकास में, बी में है छात्रों के संपूर्ण विकास में और सी में है ए और बी दोनों और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 5 का। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों जो है राइट है, सही है।
सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है शिक्षा की सार्थकता है। तो ए में है समान विकास में, तो सही है। फिर बी में है छात्रों के संपूर्ण विकास में, तो ये भी राइट है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सी में ए और बी दोनों बोला जा रहा है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है आपकी नज़र में भारतीय शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। ए में है रोजगार उन्मुखी, फिर बी में है समाज उन्मुख, फिर सी में है संस्कृत उन्मुख और डी में उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपकी नज़र में भारतीय शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। आपकी नज़र में, आप एक शिक्षक है तो आपकी नज़र में भारतीय शिक्षा का जो स्वरूप है वह किस प्रकार होना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ए में है रोजगार उन्मुख और तो ए ऑप्शन राइट होगा। फिर बी में है समाज उन्मुख, ये भी सही है। फिर डी सी में है संस्कृति उन्मुख, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव होगा, डी ऑप्शन। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न में से किन हस्तशिल्पों को सम्मिलित किया गया है। तो बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है किन हस्तशिल्पियों को सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है कढ़ाई बुनाई वाले को, फिर बी में है मिट्टी का काम करने वाले का, फिर सी में है चमड़े का काम करने वाले का और डी में उपयुक्त में से सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 7 का। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में, यानी बेसिक शिक्षा, इसी को बेसिक शिक्षा कहा जाता है, पाठ्यक्रम में निम्न में से किन हस्तशिल्पों को सम्मिलित किया गया है। तो भारत में बेसिक शिक्षा के जन्मदाता जो है वह महात्मा गांधी है। बेसिक शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी को माना गया। ए में है कढ़ाई बुनाई को, तो ये भी राइट। फिर बी में है मिट्टी का काम करने वाले का, तो ये भी राइट। फिर सी में है चमड़े का काम करने वाले, ये भी राइट होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है। वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम क्या है। ए में है आर्थिक आयाम, बी में है सामाजिक आयाम, सी में है राजनीतिक आयाम, फिर डी में है सांस्कृतिक आयाम। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है 8 का। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, आर्थिक आयाम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्तमान समय में, अभी मतलब वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम क्या है, तो आर्थिक आयाम होगा, ये ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है किस विद्वान ने कहा है यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका नहीं कमा सकता तो यह गंभीर भय है कि अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। शिक्षा इन दोनों की समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए। ए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, बी ऑप्शन है जॉन डेवी ने कहा है, फिर सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, फिर डी ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए 9 का। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, जॉन डेवी ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका नहीं कमा सकता तो यह गंभीर भय है कि अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। शिक्षा इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए। तो इस कथन को जॉन डेवी ने कहा है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है यह कथन किसका है। राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि वह अपने नागरिकों को किसी लाभकारी कार्य हेतु समाज के किसी निश्चित कार्य के निमित्त शिक्षित करे। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन और सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 10 का। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि वह अपने नागरिकों को किसी लाभकारी कार्य हेतु समाज के किसी निश्चित कार्य के निमित्त शिक्षित करे। तो यह कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है व्यक्ति शिक्षण की योजना बनाने में निम्न में किन मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ये ऑप्शन है स्पष्ट तथा निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए जाए, बी ऑप्शन है क्रियाओं की रूपरेखा स्पष्ट रूप से बना ली जाए, फिर सी ऑप्शन है छात्रों द्वारा किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन हो और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षण की योजना बनाने में निम्न में किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति शिक्षण की योजना बनाने में निम्न में से किन मानदंडों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये में है स्पष्ट तथा निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए जाए, तो ये भी राइट है। फिर बी में है क्रियाओं की रूपरेखा स्पष्ट रूप से बना ली जाए, ये भी राइट है। फिर सी में है छात्रों द्वारा किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन हो, ये भी राइट है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित प्रणालियाँ कौन सी है। ए में है प्रोजेक्ट प्रणाली, बी में है खेल विधि, फिर सी में प्रश्नोत्तर विधि और डी में उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित प्रणालियाँ कौन सी है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली भी है, फिर खेल विधि भी होगा, फिर प्रश्नोत्तर विधि भी होगा, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कक्षा शिक्षण के निम्न में कौन से दोष हैं। ए में है यह बाल केंद्रित नहीं है, बी में है कक्षा में सब छात्रों का मानसिक विकास समान नहीं होता, फिर सी में है विषय समय चक्र के अनुसार ही पढ़ना पड़ता है, फिर डी में उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कक्षा शिक्षण के निम्न में कौन से दोष हैं। कौन से दोष है, तो ए में है यह बाल केंद्रित नहीं है, सही है, यह बाल केंद्रित नहीं है, कक्षा शिक्षण जो है बाल केंद्रित नहीं है। फिर बी में है कक्षा में सब छात्रों का मानसिक विकास समान नहीं होता है, तो सही है, सभी छात्रों का मानसिक विकास समान नहीं होता है, सभी का मानसिक विकास अलग अलग होता है। फिर सी में है विषय समय चक्र के अनुसार ही पढ़ना पड़ता है, तो ये भी सही है, राइट है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कक्षा शिक्षण के कौन से गुण हैं। कक्षा शिक्षण के कौन से गुण हैं। ए में है आर्थिक आवश्यकता, बी में है सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, फिर सी में शिक्षक सक्रिय रहता है और डी में उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कक्षा शिक्षण के कौन से गुण हैं। कौन से गुण है, तो ए में है आर्थिक आवश्यकता, सही है, फिर बी में है सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, ये भी राइट है, फिर सी में शिक्षक सक्रिय रहता है, भी राइट है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। अब हम लोग यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षण की निम्न में कौन सी विशेषता है। ए में है निश्चित उद्देश्य, बी में है स्पष्ट क्रियाओं की रूपरेखा, फिर सी में है कार्य का मूल्यांकन और डी में उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षण की निम्न में कौन सी विशेषता है, तो निश्चित उद्देश्य भी होगा, फिर बी में स्पष्ट क्रियाओं की रूपरेखा, सही है, फिर सी में कार्य मूल्यांकन, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।